तो मेरे फिर पेशेंट्स को ये समझा रहा था कि देखें यार ठीक है, आप बड़ा सुन के आए मेरे पास, और कहते भी हैं कि सर हम आप तो इतनी उम्मीद लेके आए थे, नहीं आप हमें आगे भेज रहे हैं, ये हो। मैं उनको यही समझा रहा था कि देखो यार, मैं इलाज कर दूंगा, आपने जो है यू विल कंपनसेट फॉर मी, कंपनसेट मी फॉर दैट, आई विल गेट समथिंग आउट ऑफ यू, लेकिन मेरे इलाज करने के बाद अगर आपके ट्रीटमेंट आपको 30% इंप्रूवमेंट, हाँ, इंप्रूवमेंट उतनी नहीं होती जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आपकी एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं होती, तो मेरी क्रेडिबिलिटी खराब हो रही है, मैं ये नहीं कर सकता। नहीं हो सकता। आप जाएं, इस बंदे के पास जाएं, वो देखें क्या कहते हैं, मिल के आपका इलाज करेंगे। नहीं, जो आपके पास केसेस आते हैं उसमें किस तरह के पेन, लेग पेन के साथ आपके पास आ जाता है, तो उसमें क्या क्या काजेज हो सकते हैं? सर उसमें जो मेन जो चीज होती है वो है या तो आर्टीरियल क्लॉडिकेशन है या वीनस क्लॉडिकेशन, यानी जो खून लाने वाली रगें हैं या वापस ले जाने वाली, दोनों में से किसी में भी प्रॉब्लम है तो वो वेस्कुलर के अंडर दोनों का इशू हो सकता है। अब उसमें जो वीनस होता है उसमें यूजुअली मसला क्या होता है, या तो डीवीटी बनी हुई होती है, टांग सूज के कुप्पा हुई हुई है, पेशेंट को पता ही नहीं है, पेन हो रही है, टांग सूजी हुई है, और उसके साथ वो आ जाते हैं, तो उसमें ये होता है कि डीवीटी है, डीप वेन्स के अंदर क्लॉट्स बन गए, तो वो मोस्टली 90% और सो दवाइयों के साथ ही हम मैनेज करते हैं। बेड रेस्ट है और साथ उसके दवाइयों के साथ मैनेज करते हैं। दूसरी इसमें चीज आ जाती है जो कॉम्प्लिकेटेड क्रॉनिक वेनस इनसफिशिएंसी है, जिसको उर्फ आम में वेरिकोज वेन्स उसके होते हैं, जिसमें फीमेल में भी उसकी टेंडेंसी कुछ ज्यादा होती है। फीमेल में बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि वेरिकोज की बहुत ज्यादा है, क्योंकि वेरिकोज वेन्स की या क्रॉनिक वेनस इनसफिशिएंसी की जो मेन बड़ी वजह है वो है लॉन्ग स्टैंडिंग, या के पेट के अंदर प्रेशर किसी वजह से बढ़ रहा है, वो प्रेगनेंसी होती है, प्रेशर बढ़ जाता है, बल्कि यूट्रस होता है, वो होता है, वेन्स दबती हैं और ये काम पड़ जाता है। इसी तरह फिर जो दूसरा है लॉन्ग स्टैंडिंग, तो जो हमारी जो फीमेल्स है हमारे से ज्यादा टफ ड्यूटीज है उनकी, इसमें कोई शक नहीं है, अगर वो स्पेशली हाउस होल्ड भी है। सर वही बात करना कि हमारी जो वो है हाउस वाइफ्स है, उनकी हमारे से टफ ड्यूटीज है। हाउस वाइफ्स भी और मेड्स भी बहुत टफ ड्यूटीज है, सारा दिन खड़े होकर काम कर रही होती हैं जी, बिल्कुल खाने पक रहे हैं, ये हो रहा है, बच्चों के पीछे भाग रही हैं, मेड्स को ओवरसी कर रही हैं, मेड्स जो है वो सारे घर के काम कर रही हैं, तो सारा दिन फीमेल में ये टेंडेंसी 6 घंटे 8 घंटे वो दिन में आप 10 घंटे आप खड़े हुए हैं बस। तो और हार्मोनल इफेक्ट्स की वजह से भी कुछ होता है? सर हार्मोनल डेफिनेटली होता है, मसल्स हैं वो भी कुछ वीक हो जाते हैं, रिलैक्स हो जाते हैं, थोड़े से वीक हो जाते हैं और पेनफुल हो जाते हैं, टेंडर हो जाते हैं। तो इसलिए ये बड़ा टिपिकल बताती हैं कि जब हमारा साइकिल होता है, जब व्हेन दे आर मेंस्ट्रुएटिंग, तो उस टाइम पर पेन बढ़ जाती है, स्वेलिंग बढ़ जाती है, जब साइकिल खत्म हो जाता है फिर ठीक हो जाती है, फिर हम कुछ बेहतर हो जाते हैं। हम ये टिपिकल होता है इसका वेरिकोज वेन्स का ना, बड़ा टिपिकल ये प्रेजेंटेशन है, खवातीन में होती है। बिल्कुल सही है। एक तो फिर मेन जो हमारी वजह ये है। आर्टीरियल में जो होता है ना हमारा, वो बड़ा डिफरेंट होता है। आर्टीरियल में क्या है कि वो डिजीजेस दोनों मेनली लाइफस्टाइल की है। अच्छा। वेन्स में खड़े रहने वाला लाइफस्टाइल, वजन उठाने वाला लाइफस्टाइल, ओबेसिटी, मोटापा, ये चीजें डील कर रही हो, प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही होती है, मल्टीपल प्रेगनेंसीज, ये प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही हैं। आर्टरीज में, शरियानों में क्या होता है कि आप स्मोकर हैं, अच्छा, आपको डायबिटीज हो गई, आपका लाइफस्टाइल पुअर है, एक्सरसाइज नहीं करते, खाने पीने के आदत नहीं है, एक्टिव लाइफस्टाइल नहीं है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल जिसे कहते हैं, सेडेंटरी लाइफस्टाइल जिसको हम बोल देते हैं। तो उसमें क्या होता है कि शरियानों के अंदर सुकड़ने का अमल। अब देखें ना मजे की बात, वेरिकोज वेन्स में वेन्स फूल रही हैं और काम से नहीं कर रही है, इसमें सुकड़ रही है और काम से ही नहीं कर रही। तो इसमें क्या होता है कि शरियानें सुकड़ती हैं। सही। जब शरियानें सुकड़ती हैं तो स्टार्ट किस तरह होता है कि जी टांगे जो हैं घुटने से नीचे, उनके ऊपर से बाल गायब हो जाते हैं, स्पेशली जो उंगलियों के हमारे यहाँ पे पैरों पे होते हैं वो बाल गायब हो जाते हैं। उन टांगों पे टिपिकल होता है कि नीचे बाल गायब हो जाते हैं। फिर क्या होता है कि टांगों का जो साइज है घुटने से नीचे वो छोटा होना शुरू हो जाता है। एक टांग है, दोनों टांगे, आपको विजिबली पता लगता है कि पहले मेरी टांग बेहतर थी, अब बहुत बारीक हो गई है, ये पहले से कम हो गई है, ये होता है। फिर क्या होता है कि अब आजकल क्योंकि हमारे ये कि जी ये सामने स्टोर पे भी जाना है तो बाइक निकाली और गए, या गाड़ी निकाली और गए, पैदल नहीं चलते, तो उस वजह से ये चीज मास्क हो जाती है। वो कब मसला होता है कि सीढ़ियां चढ़ी तो जी वो एक स्टेप ऊपर गए, एक फ्लोर ऊपर गए तो जी टांगों में थोड़ी सी दर्द हो गई। वरना अमूमन पहले क्या होता था, अभी भी हमारे जो थोड़े से हैं 40s 50s में 60s में जो लोग हैं, कि वो जब पैदल चलते हैं, चलने की जिनको आदत है ना, वो ये कहते हैं कि जी हम थोड़ा सा चलते हैं, चलने के बाद जी टांगों में दर्द शुरू हो जाती है, हमें रुकना पड़ जाता है, और फिर रुकने के बाद थोड़ा सा हम खड़े होते हैं या बैठ के रेस्ट करते हैं 1 या 2 मिनट, फिर ठीक हो जाता है, फिर चल पड़ते हैं। टिपिकल वेस्कुलर क्लॉडिकेशन का, दिस इज व्हाट इज कॉल्ड
वेस्कुलर क्लॉडिकेशन और आर्टीरियल क्लॉडिकेशन। हम्म इसका हॉलमार्क ये है, उसकी पहचान ये है कि हुई आप जैसे ही खड़े होकर आपने रेस्ट किया ठीक हो गई। वीनस क्लॉडिकेशन आप खड़े होंगे उसमें भी होगा यही, पेन होगी लेकिन उस इंटेंसिटी की नहीं होगी, थोड़ी सी डीप सी पेन होती है, गहरी डल पेन हो डल सी होती है। तो कहते हैं कि वो कोई चीज यूं फड़क रही है, फड़क रही है वो अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। तो उसमें ये होता है कि आप रेस्ट भी करेंगे ना तो 5 मिनट्स 10 मिनट्स में भी टांगे आपको ऊपर करनी पड़े तब जाके वो ठीक होती है। आर्टीरियल जो होती है, जो शरियाने की वजह से, तो फौरन ठीक हो जाती है, 1-2 मिनट के अंदर अंदर यूं ठीक हो जाती है। इसमें करने वाली बात यह है कि ये जो पॉइंट होता है ना, ये बड़ा क्रिटिकल है। हाउ टू डायग्नोज एंड व्हेन टू डायग्नोज, ये वाला जो स्टेज है डिजीज की बहुत क्रिटिकल है। इस पॉइंट के ऊपर अगर पेशेंट मेरे पास पहुंच जाता है या वैस्कुलर सर्जन के पास पहुंच जाता है, हम मेडिकेशन स्टार्ट करा दें प्रॉपर, सही, सिर्फ और सिर्फ हफ्ते में 4 दिन एक स्पेशल तरीके से वॉक स्टार्ट कर दें, स्मोकिंग छोड़ दें, डायबिटीज मैनेज कर लें, तो ये जो पेशेंट जो मेरे पास आते हैं जी, हम 4 कदम 5 कदम 10 कदम से ज्यादा नहीं चल सकते। 3 से 6 महीने के अंदर मेरे पास इतने पेशेंट्स हैं, 3 से 6 महीने के अंदर 1.5 किलोमीटर पैदल चल रहे हैं। कोई ऑपरेशन, सिर्फ मेडिकेशन सही, मेडिकेशन, ये जो मैंने आपको 4 चीजें बताई ये हम काम कर लें 3 से 6 महीने, पेन खत्म, सही चल रहे हैं, आराम से चल रहे हैं, प्रॉब्लम्स रिजॉल्व हो गई, कोई ऑपरेशन नहीं करना पड़ा, कोई कुछ नहीं करना पड़ा, कुछ भी नहीं, नथिंग। बट लेकिन ये सिर्फ इस स्टेज के ऊपर है। इससे जब हम आगे जाएंगे, जब क्या होता है कि जख्म बनने शुरू हो गए या हर वक्त पेन स्टार्ट हो गई, या फिर ये है कि पाँव काला पड़ना शुरू हो गया, फिर वो वहां पे फिर हमें कुछ ना कुछ करना पड़ता है। वहां पे फिर मेडिकेशन से कहते हैं ना कि दवाइयों से हाथ खड़े हैं, फिर हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, कोई एंडोवैस्कुलर करेंगे कि जाके अंदर से शरियाने खोलनी पड़ेंगी या जो उस तरह या बाईपासेस करने पड़ेंगे, फिर वो एक लंबा चैप्टर है, वो साइड पे सही।